सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आप सभी के लिए आज फिर लेके आ रहा हूँ बच्चों नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी बच्चों। तो आईयूपीएससी का बच्चों ये हमारा 4th लेक्चर है और बच्चों आप सभी जानते होंगे कि आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्लास 10th 11th और 12th सभी क्लास में बच्चों आता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम नेमिंग सीखने वाले हैं बच्चों वो सीखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की। किसकी बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले बच्चों वो देखिए, क्योंकि उसमें आपका आईयूपीएससी का बच्चों बेस क्लियर होगा, तभी बच्चों ये प्रॉपर अच्छे से समझ में आएंगी। तो एल्डिहाइड बच्चों इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। क्या होता है? CHO। और जो बच्चों इसका सफिक्स यूज किया जाता है, सरनेम जो यूज किया जाता है जिसे अनुलग्न हिंदी में बोलते हैं, वो किया जाता है बच्चों AL, मतलब अल। क्या किया जाता है बच्चों? अल। तो CHO जो देख पा रहे हैं बच्चों ये इस तरीके से हो सकता है C+O और H। तो बच्चों जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने किया था CO ग्रुप का। किसका बच्चों? CO ग्रुप का कीटोन। तो बच्चों कीटोन में अगर एक तरफ हाइड्रोजन एटम हो जाए तो वही क्या कहलाता है? आपका एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। ठीक है। तो बच्चों आज हम इनकी नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, और जो हमारा क्लास 10th का जो बच्चों सिलेबस होता है वो यहीं तक है हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट यही सब आते हैं बच्चों, इसके अलावा नहीं आता है कोई भी ग्रुप। तो आज हम आईयूपीएससी का जो नोमेनक्लेचर है बच्चों वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो बच्चों एक कंबाइंड वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास HCHO। क्या नाम है बच्चों? HCHO। सेकेंड है बच्चों CH3CHO। थर्ड है बच्चों आपके पास CH3CH2CHO। ठीक है बच्चों। और फोर्थ देखें अगर हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे बच्चों मैंने CH3 ऐड कर दिया और सामने हो गया CHO। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हैं इनमें देखिए सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO, CHO, CHO और CHO। तो आप एक बात तो बच्चों ये ध्यान रखें कि CHO में कार्बन है। कौन सा कार्बन है बच्चों? कार्बन है। और CHO की केवल एक ही वैलेंसी खाली होती है, एक तरफ वाली। इसका मतलब बच्चों ये कॉर्नर पर होगा। कहाँ पर होगा? कॉर्नर पर। इसका मतलब बच्चों CHO हमेशा कौन से नंबर पर होगा? फर्स्ट नंबर पर होगा। अगर एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमेशा कौन से नंबर पर होगा? किसी ना किसी कॉर्नर पर होगा। तो इसका मतलब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि काउंटिंग केवल वहीं से करनी है जहां पर CHO प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो जहां CHO प्रेजेंट होता है वहीं से काउंटिंग हमें करनी है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। इसमें तो बच्चों कार्बन कितना है? एक। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेन। क्या बोलते हैं बच्चों? मैथेन। तो मैथेन में से क्या हट जाएगा बच्चों? ई हट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? ए। तो मैथेनल। मैंने बताया था बच्चों 2 विल एक साथ नहीं लिखेंगे तो नाम क्या हो गया? मैथेनल। दूसरा है बच्चों कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते थे? एथेन। क्या बोलते थे बच्चों? एथेन। तो एथेन के साथ क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनल। यहाँ देखें बच्चों कितने कार्बन है? 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? प्रोपेन। 3 कार्बन को, और CHO की वजह से क्या हो जाएगा? अल। 1 लिखने की कंपल्सन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो CHO है बच्चों वो सेकेंड नंबर पर पॉसिबल नहीं है। वो केवल तब आ सकता है जब दोनों ही CHO ग्रुप हों। अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो बच्चों आपका फाइनल होता है। नेक्स्ट देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहीं से 1 2। सामने गिनेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 3, और नीचे गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1 2 3। ये तीनों बच्चों आप कार्बन काउंट कर लीजिए मेन चेन में। तो ये क्या हो गई? साइड चेन। तो CH3 को बच्चों साइड चेन में क्या नाम देते हैं? मिथाइल। क्या नाम देते हैं? हिंदी में मैथिल पढ़ लेते हैं बच्चों। मिथाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल। तो कौन से नंबर पर है मैथिल? सेकेंड पर। तो नाम हो जाएगा बच्चों इसका 2 मैथिल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मैथिल। और 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और CHO की वजह से क्या आ जाएगा बच्चों? अल। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है। चलिए 2 बातें बच्चों और मैं बता देता हूँ। इसका जो जनरल नेम होता है ये इस नेम से ज़्यादा पूछा जाता है। नाम है बच्चों इसका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए बच्चों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा है बच्चों इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड पढ़ लेते हैं इसे।
तो कई बार बच्चों ये क्वेश्चन जनरली आ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए। किसका बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए। 2 बार बच्चों एक ऑब्जेक्टिव बन के आ चुका है, कौन सा? कि एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। एसिटाल्डिहाइड का बच्चों आईयूपीएसी नाम है, या सूत्र दे देते हैं बच्चों, फिर पूछते हैं इनमें से किसका नाम आईयूपीएसी है, तो उसमें एसिटाल्डिहाइड भी देखने को मिलेगा। तो आईयूपीएसी नाम ध्यान रखें बच्चों, क्या होगा? एथेनल, मैथेनल, प्रोपेनल, और ये भी क्या है आपका? प्रोपेनल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो जो सबसे आसान है इसका नाम लिखना, सबसे आसान ये ग्रुप है। तो देखिए बच्चों ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। बच्चों ये भी डाउट नहीं रहेगा कि काउंट कहाँ से करना है, जहाँ पर CHO प्रेजेंट हो जाएगा वहीं से आप लोगों को काउंट करना है। तो बच्चों Br कौन से नंबर पर है? 3rd, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है बच्चों? 4 ब्यूटेन, और CHO के लिए क्या आ गया बच्चों? अल। तो नाम हो गया 3 ब्यूटेन अल। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। देखें 6। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, तो कार्बन आपको कहाँ से काउंट करने हैं बच्चों? ना तो यहाँ से काउंट करने हैं, ना ही यहाँ से। कहाँ से करने हैं? जहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट होगा वहीं से आपको कार्बन काउंट करने हैं, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 1 2 ऊपर पहुँच गए बच्चों, 2 कार्बन तक काउंट कर लिया आपने। सामने जाएंगे तो बच्चों कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। इधर काउंट करता हूँ तो 3 और 4। तो मैंने बताया था बच्चों मेन चेन कौन सी होती है? जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगी 3 और 4, मतलब बड़ी वाली चेन आपको मेन चेन लेनी है। ये होगी बच्चों आपकी मेन चेन। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पर है बच्चों? 2nd पर। तो 2nd पर है तो नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। पहले बच्चों पोजीशन लिखी जाएगी 2nd, और फिर CH3 का नाम। तो CH3 बच्चों अगर साइड चेन में आ जाएगा तो नाम क्या रहेगा इसका? 2 मैथिल। और बच्चों क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके? कार्बन कितने बच्चों इसमें? ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और CHO की वजह से क्या आएगा बच्चों? अल। क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। किसका बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप का। देखिए बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड CHO। और बच्चों इसमें क्या है कि आपके पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो काउंटिंग या तो यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, जहाँ से आपका मन करे बच्चों। तो 1 2 और 3 इसे काउंट नहीं करेंगे बच्चों। 1 2 3 सामने काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप किस में आ जाने चाहिए बच्चों? मेन चेन में आ जाने चाहिए। तो कितने कार्बन हो गए बच्चों आपके? 3। कितने कार्बन हो गए? 3। तो दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों आपका? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। यहाँ तक क्लियर बच्चों? यहाँ तक तो क्लियर हो ही रहा होगा बार बार, क्योंकि साइड चेन एक ही दे रहा हूँ बच्चों मैं बार बार। तो नाम क्या हो गया इसका? 2 मिथाइल। तो 1 2 3 कितने कार्बन है बच्चों? 3। 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अब बच्चों CHO कितने हैं? 2 हैं, एक तो पहले नंबर पर और एक तीसरे पर। तो नंबरिंग लिखी जाएगी बच्चों 1 3 डाई अल। 1 3 डाई अल। डाई क्यों लिखा है बच्चों? ये तो आप जानते ही होंगे। डाई क्यों लिखा है बच्चों? डबल के लिए। किसके लिए? डबल के लिए। आप देखें CHO कितना आ गया बच्चों? डबल आ गया। अगर डबल आ जाता हो तो क्या लिखा जाएगा? डाई लिखा जाएगा। तो बच्चों जनरली आपको मैंने फिर बताया था कि आपको क्या पता होना चाहिए? एल्डिहाइड का सफिक्स पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है। क्या होता है? अल होता है। ठीक है, तो अगर आपको इतना मालूम है तो बच्चों आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों सिलेबस में जो हमारा CBSE का पैटर्न है, जो NCERT पैटर्न है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों IUPAC केवल इतने ही ग्रुप आते हैं: एल्कोहल, एल्डिहाइड, हेलोजन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन बच्चों जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो वहाँ 1-2 ग्रुप और मिल जाता है। तो चलिए ऐसा ही एक ग्रुप की बात और कर लेता हूँ बच्चों। तो देखिए ग्रुप कौन सा है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है COOH। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। ऐसा भी मिल सकता है बच्चों देखने के लिए। ठीक है, तो इसका भी बच्चों क्या मालूम होना चाहिए? सफिक्स मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए बच्चों?
सफिक्स, तो इसका सफिक्स होता है बच्चों ओइक एसिड। क्या होता है बच्चों? ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो आपने जब अम्ल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको अम्ल बताए थे बच्चों, एसिड बताए थे 2 टाइप के, एक खनिज अम्ल और एक कार्बनिक अम्ल। तो जिनमें बच्चों COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन से अम्ल होते हैं? कार्बोनिक अम्ल होते हैं। कौन से? कार्बनिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों। देखें तो बच्चों जो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो है HCOOH। ठीक है, दूसरे की बात करें CH3COOH। तीसरा बच्चों कुछ IUPAC नाम लिख लेते हैं इनके, CH3CH2COOH। चौथा बच्चों CH3CHBr और COOH। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं नाम से। तो बच्चों कार्बन कितने हैं इसमें? एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? मैथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेन बोलते हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं। एक कार्बन को मैथ बोलते थे बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा? मैथेन। और COOH जो ग्रुप आ रहा है बच्चों, इसकी वजह से क्या आएगा? ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा मैथेनोइक और एसिड, यानी कि मैथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मैथेनोइक अम्ल। दूसरा है बच्चों आपका 1, 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथेन। और COOH के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें कितने कार्बन है? 3, 1, 2, 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ देखें बच्चों 1, 2 और 3। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों आपका? Br, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलते हैं आप देखते हैं बच्चों। तो IUPAC में बच्चों नाम क्या ध्यान रखना होता है आपको, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। आपको सभी के सफिक्स मालूम हो जाने चाहिए, IUPAC आप इजीली बना सकते हो, नोमेनक्लेचर आप आसानी से बना सकते हो। चलिए बच्चों इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी ले लें बच्चों। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल का आविष्कार जो किया था वो यूरे ने किया था। नाम तो आपको याद नहीं रखना, लेकिन बच्चों ये खास बात है इसके बारे में कि याद के मतलब इसको आविष्कार कैसे किया था। तो बच्चों सबसे पहले इसे बनाया था लाल चींटियों से। जो फॉर्म मतलब होता है, इसका मतलब ही लाल चींटी होता है। क्या होता है? लाल चींटी से। तो बच्चों आपने देखा होगा कि लाल चींटी के काटने पर क्या होता है? हल्का सा दर्द होता है। बिच्छू, मधुमक्खी, तो इन सभी में बच्चों क्या पाया जाता है? एक नेटल भी होता है, उन सभी में क्या पाया जाता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये याद रखें बच्चों, लाल चींटी, बिच्छू, ठीक है, मधुमक्खी आदि, इन सभी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या होता है बच्चों? मैथेनोइक एसिड। तो बच्चों आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो बच्चों एसिटिक एसिड आपने अपने घरों में दैनिक जीवन में बच्चों यूज होने वाली चीज़ है विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं। सुना होगा बच्चों सिरका। तो जो सिरका होता है उसमें लगभग 5 से 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल सिरके का ही एक रूप है। किसका रूप है बच्चों? सिरके का ही एक रूप है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बच्चों जनरली पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन लगा भी है कई बार कि निम्न में से एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम भी पूछा जा सकता है बिना फॉर्मूला दिए। तो आप सभी को बच्चों फॉर्मूले लर्न करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों 1 मिनट में मैं वो बता देता हूँ अब तक जो हमने इसमें पढ़ा था। तो बच्चों हमने कुछ सफिक्स पढ़े थे। डबल बॉन्ड इसके लिए यूज करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते थे? आइन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते थे? एन। एक तो ये पढ़े थे बच्चों हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट पढ़ा था बच्चों हमने अल्कोहल। कौन सा ग्रुप होता है? OH, इसके लिए सफिक्स क्या होता था? ऑल। दूसरा पढ़ा था बच्चों हमने कीटोन 3rd वीडियो में। और कीटोन कौन सा था बच्चों हमारा? C डबल बॉन्ड O, या तो CO लिख लीजिए, मैंने लिखने का तरीका बताया। ON ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे ON ही। ठीक है, अल्कोहल और कीटोन। और एक बताया था बच्चों आज एल्डिहाइड बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले। तो एल्डिहाइड होता है बच्चों CHO।
तरीका मैंने बता दिया, C डबल बॉन्ड O और H, ये भी हो सकता है बच्चों। तो इसके लिए क्या आता था, Al। तो ये तो था बच्चों सिलेबस में। सिलेबस के अलावा आप देखें तो COOH बच्चों एक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसके लिए बच्चों क्या नाम आता है, ओइक एसिड आता है, ये भी आज ही बताया था। एक NH2 ग्रुप आपको देखने के लिए मिल जाएगा पुरानी किताबों या मॉडल में, तो एमाइन बोलते हैं इसे, या अमीन पढ़ लेते हैं। तो इसका बच्चों सफिक्स भी एमाइन ही होता है, या अमीन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यही है बच्चों हमारे ज़्यादा कोर्स में, और कुछ नहीं है। तो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।